हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमने 2D कंप्लीट कर चुका है। जितने भी 2D से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट है हम सारे कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मेंस्ट्रुएशन का एक और पार्ट है, वो है 3D। तो 3D समझेंगे बेसिकली, ध्यान से समझना। आज जो हमारा है वो है 3D। बेटा 3D के अंदर सबसे पहले आपको जानना चाहिए, देखिए जब हमने 2D पढ़ी थी तो हमने किसकी बात करी थी, हमने उसके एरिया की बात करी। 2D के अंदर हमने किसकी बात करी थी, एरिया की बात करी थी, पैरीमीटर की बात करी थी, इन सारी चीजों की हमने बात की। बट 3D के अंदर हम बात करते हैं वो किसकी, वॉल्यूम की, यानी किसकी, आयतन की बात करते हैं। ठीक है, यानी हम एक ठोस सरफेस की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं। यहाँ पे बात समझ आ रही, वॉल्यूम की बात करेंगे हम। यहाँ पे बात करेंगे कर्ड सरफेस एरिया CSA की बात करेंगे, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी किसकी, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इन सबकी हम बात करने वाले। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे बताइए। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। बेसिकली वॉल्यूम होता है कोई भी आपके पास फिगर है उस वो क्या होती है, ठोस फिगर होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए, एक सॉलिड फिगर होनी चाहिए। उसके अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है, यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितनी चीज हम डाल सकते हैं। वही क्या होता है, हमारा आयतन होता है। बात समझ आ रही है मेरे भाई, यस या नो। चलिए तो हम 3D की बात करते हैं। 3D में वॉल्यूम की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब की बात करेंगे। तो आइए मेरे भाई जानते हैं सबसे पहले 3D के अंदर। देखिए 3D के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी बात करेंगे, क्यूब की नहीं, क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड की बात करेंगे, यानी किसकी बात करेंगे, घनाभ की बात करेंगे। घनाभ की बात करेंगे, बात समझ आ रही है। घनाभ की खास बात क्या है, घनाभ में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक तरीके का घनाभ है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता लगाना है कि ये जो होती है इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। क्या होती है मेरे भाई, हाइट होती है। ये तीन चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हमारा होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये होती है लेंथ। लेंथ यानी क्या होती है, लंबाई। और ये जो है ये होती है चौड़ाई। चौड़ाई यानी इसको हम बोल सकते हैं ब्रेथ होती है। और ये जो होती है हाइट होती है, यानी ऊंचाई होती है। बात समझ आ रही, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए कि ये बात समझ आई कि जो बेसिकली क्यूबॉइड होता है उसके अंदर एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। तीन चीजें होती है, बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम। तो थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। देखिए अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, यानी वॉल्यूम यानी आयतन की बात करूं, वॉल्यूम बेसिकली यानी आयतन क्या होता है इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आयतन बराबर होता है L × B × H। ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है मेरे भाई, इसका आयतन होता है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। देखिए अगर मैं इसकी कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, यानी CSA की बात करूं, CSA यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ बेस, पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, बात समझ आ रही, पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आयतन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आयतन की बात करूं तो ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट।
ये बेसिकली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ बेस इनटू माई हाइट। ये मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, किस टाइप की फिगर में ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू माई हाइट। बट अभी फिलहाल आपको इतना सा याद रखना है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्व सरफेस है पेरीमीटर इंटू में बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करूं तो मेरे भाई 2l प्लस बी है, यानी अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये क्या है 2l प्लस बी है, और हाइट का मतलब इंटू में एच। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इसका मतलब यही होता है 2l प्लस बी इंटू एच। बात समझ आ रही है सारे बच्चे, बताइए कि ये बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं यानी टीएसए की बात करूं, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस एच। बात समझ आ रही नहीं आ रही? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH इंटू में एच। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं मान लो कि इसके अंदर कोई सबसे लंबी डायगोनल खींचूं, अगर इसके डायगोनल की बात करूं, डायगोनल की बात करूं, या फिर आप बोल सकते हो कि इस क्यूब के अंदर सबसे बड़ी रॉड कितने, जैसे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या होता है कि कोई घनाभ दे रखा है, उसके अंदर सबसे बड़ी रॉड की लंबाई बताओ, तो सबसे बड़े डंडे की लंबाई बताओ। कोई घनाभ कमरा है, जैसे मान लो कि ये तरीके का क्यूबॉइड का कमरा है, तो आपको ये बताना इसके अंदर सबसे बड़ी डंडा कौन सा आ सकता है। तो यानी सबसे, अगर यहाँ पे डायगोनल की बात करें, बेसिकली डायगोनल की बात करें यानी विकर्ण की बात करते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर। तो ये बात मेरे भाई आपको सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए क्लियर है। करिए। तो मेरे भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये जो है, ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है डायगोनल से, किस टाइप का आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप नोट कर लीजिए कि वॉल्यूम हमारा ये होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारा ये होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो ये होता है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसकी टाइप के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखो इसको हटा दो मेरे भाई, देखो ध्यान से समझना। देखिए जैसे मान लो लिखा हुआ है द साइड ऑफ द क्यूबॉइड, द साइड ऑफ क्यूबॉइड्स क्यूबॉइड आर, द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड्स आर 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी। देखिए तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, पहली चीज आप इसका बताओ वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम क्या होगा। दूसरी चीज आप इसमें बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी आप टीएसए बताओ। तीसरी चीज आपको बतानी है इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ। इसमें ही सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। और चौथी चीज आपको बताना है इसका डायगोनल बताओ। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं मेरे भाई, तो आप यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से निकाल पाएंगे। जल्दी से बताइए एक बार। देखिए टाइम लीजिए, उसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए अब मैं वॉल्यूम की बात करी है, ध्यान से समझना। इसमें बोला कि वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है,
L इंटू बी इंटू एच होता है। हाँ यार, तो आपने बोला अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो भाई सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू में 18 इंटू में 24, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या तो आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो यूनिट प्लेस से भी निकाल देना। अगर लास्ट की डिजिट सबकी अलग दी हो तो क्या आएगी लास्ट की डिजिट, 8 चौक 32 और 2 अट्ठे 16, यानी सॉरी 8 चौक 32 2 छक 12, यानी कितना आएगा यूनिट प्लेस का, 2 ही आएगा। बात समझ लीजिए, जो भी हमारा आंसर आएगा वॉल्यूम में उसका यूनिट प्लेस 2 होगा। तो डायरेक्ट निकाल सकते कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 18 चौक 72 का 2, 7 कैरी आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 43 गुणा में 16 करना है, 43 432 गुणा में 16, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32, 3 कैरी आ जाएगा, 16 3 48 और 3 51, 5 कैरी है, 16 चौका 64 और 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी किसमें सेंटीमीटर, यानी जो उसका यूनिट होगी वो क्यूब में आएगी, किसमें आएगी, क्यूब के अंदर आएगी। बात समझ आ रही है, यानी 6912 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है, ये इसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने, क्लियर है। अच्छा, अगर इसका टीएसए की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो मेरे को पता है क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो आप सभी को पता है ट्वाइस ऑफ LB करेंगे तो 16 गुणा 18, 18 गुणा 24, 24 गुणा में 16, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है, क्लियर। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या करेंगे इसका आंसर, क्यूब में नहीं आएगी, सॉरी स्क्वायर में, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, एरिया है तो भाई डायरेक्ट निकाल देंगे। क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 अट्ठे 128, 128 का 8, 12 क्या रहिएगा, 16 कम 16 और 12 28, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 432 आया था हमारा, ऊपर किया था हमने, 16 चौका 64 का 4 आ जाएगा, 6 बचेगा, 16 दूनी 32 और 6 38। बात समझ आ रही है, तो अब इन्हें ऐड ऑन कर लो। कैसे करेंगे ऐड ऑन, ध्यान से समझना। ये ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, 4 और 2 6 और 8 14 का 4, एक कैरी आ जाएगा, 8 और 1 9 3 12 और 8 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा, 5 4 9 9 और 2 11, यानी ये आ गया। तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या 2200। बात समझ आ रही, 2208 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, क्लियर है। चलिए, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर मान लो वो यहाँ से कर्ड सरफेस एरिया पूछता सी ऐसे, तो आपको पता है 2L प्लस बी इंटू में H होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्या आएगा 2L प्लस बी इंटू में H। तो एक काम करो, इसमें ना हाइट बोलनी रखी है तो अभी सी ऐसे मत निकालो, अभी इसमें साइड क्या है हमें पता नहीं है, पर हाइट पता नहीं हाइट क्या होगी। अगर वो देगा तो ही निकाल पाएंगे, अगर नहीं देगा तो हम अभी इसमें नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सी हाइट है। हाइट ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो एच को क्या रखेंगे, ये हमारे पास थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, इसलिए हम सी से नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लो ये हाइट देता तो भी हम तो हम निकाल सकते हैं कि इसमें से कोई भी वो डिफाइन कर दे कि भाई ये आपकी हाइट है क्यूबॉइड की, तो ही हम सी से निकाल पाएंगे। अगर डिफाइन नहीं किया होगा तो सी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैं डायगोनल की बात करूंगा तो मेरे भाई डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में H। अब इसके अंदर कुछ भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका स्क्वायर करके ऐड ही करना है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 324, 18 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। क्लियर है या नहीं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से सबको ऐड ऑन कर लो, 6 4 और 10 16, 16 आ गया। 16 के बाद एक कैरी 8 और 2 10 और 5 15, 6 और 3 9 और 2 11, अंडर रूट में 1156 किसका स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1156, अब 6 किस पर आएगा, 6 आ सकता है या तो 36 होगा या फिर 34 होगा, यानी जब भी इनका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो 34 का स्क्वायर करा तो कितना है, 4 4 चौक 16 का 6, एक कैरी 4 3 12 2 24 25 का 5 2, यानी 34 का स्क्वायर आ जाएगा। 34 सेंटीमीटर का इसका डायगोनल होगा, ए था राइट आंसर। बात समझ आ रही है ना यानी, सारे बच्चे बताओ कि यहाँ से आप सारी चीजें सीख पाए या नहीं सीख पाए। यानी यहाँ से कुछ भी एग्जामिनर पूछेगा तो आप यहाँ पे सारी चीजें निकालने में सक्षम है या नहीं है।
नोट कर लें मेरे भाई इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए चलिए मेरे भाई, ये इतनी सी बात आप सभी को समझ आई होगी। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की, ध्यान से समझना। अब बात करेंगे क्यूबॉइड की। ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन निकालना आपको सिखा दिए हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। जो आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो हमारा क्यूबॉइड है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर से, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? रेक्टेंगल से। क्लियर है? देखिए अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर, सॉरी क्यूब की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई? क्यूब की, यानी हम बात कर रहे हैं घन की। घन क्या होता है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। घन हमारा स्क्वायर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है मेरे भाई? स्क्वायर से मिलकर बनता है। यानी ये क्या है, इस तरीके के स्क्वायर से मिलकर बना है। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर से मिलकर बना है तो ये भी ए होगी। यानी क्यूबॉइड की जो होती है सारी साइडें क्या होती है मेरे भाई? इक्वल होती है। ऑल साइड ऑफ द क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, ऑल साइड ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। ये ए होगी, ये वाली भी ए होगी, और ये वाली भी ए होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है मेरे भाई? ये 3D में दिखेगा तो थोड़ा और वैसे नजर आएगा, बड़ा समझ लीजिए ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इसकी 3 साइडें होंगी, यानी आप कह सकते हैं कि सारी साइडें क्या होंगी मेरे भाई? बराबर। अगर इसके भी हम अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मेरे भाई? वॉल्यूम की बात करेंगे, ध्यान से समझना बस। अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होगा ए इंटू ए। यानी आप कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू में हाइट, तो ये बराबर किसके होगा? ए की क्यूब के। यानी आप कह सकते हो जो भी साइड होगी उसकी क्यूब होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? अच्छा, एज इट इज अगर मैं बात करूं कि कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, यानी सी एस ए की मैं बात करूं, तो सी एस ए मेरे भाई क्या होता है? सी एस ए मेरा होता है जो होता है 4 a स्क्वायर। बात समझ आ रही है? यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है? 2 × a + a, यानी 2a हो जाएगा, इंटू में a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आई? क्लियर है या नहीं? 4a² इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 4a²। अगर ऐसे ही मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ये होता है 6a²। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, इसकी घन के विकर्ण की बात करूं, अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल क्या होता है? होता है √3। √3 है इसका डायगोनल होता है, यानी √3 इंटू भुजा ही इसका डायगोनल होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? चलिए ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, उससे सारी चीजें आपसे निकलवा के पूछूंगा। जैसे मान लो आपसे पूछेगा द साइड ऑफ द क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, द साइड ऑफ द क्यूब इज, द साइड ऑफ द क्यूब इज, द साइड ऑफ अ क्यूब
5 सेंटीमीटर। फाइंड फाइंड क्या पूछ रहा है आपसे? आप इसका पहली बात तो वॉल्यूम बता दो, दूसरी बात कट सरफेस एरिया बता दो, तीसरी बात टोटल सरफेस एरिया बता दो, चौथी बात आप बता दो डायगोनल। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें मेरे भाई आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। देखिए ये सारी चीजें पूछी हैं आपसे, क्यूबॉइड बोला, सॉरी क्यूब बोला है, तो क्यूब में आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं, ध्यान दो सब, वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या होगा, एक ही क्यूब हो जाएगी, भुजा की क्यूब हो जाएगी, 5 की क्यूब कितना होगी, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान रखनी है, सॉरी 125 आएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं बात करूंगा इसका वॉल्यूम क्या होगा तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसे ही मैं सी एस ए की बात करूंगा, सी एस ए की अगर मैं बात करूंगा तो सी एस ए क्या होता है, 4a²। सी एस ए क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 5 का स्क्वायर यानी 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज इट इज अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया 6a², तो लिख लूंगा 6 इंटू में 5 का स्क्वायर यानी 25, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अगर मैं डायगोनल की बात करूंगा तो डायगोनल होता है √3a होता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो √3 इंटू में 5 बराबर 5 रूट। तो अब मैं तो सारी चीजें निकाल सकते हो मेरे भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? क्लियर है मेरे भाई? देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा एक क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आता है इसी से रिलेटेड। देखिए द वॉल्यूम ऑफ इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स the volume of 3 cubes are 1 centimeter cube, 1 centimeter cube, 216 centimeter cube, and 512 centimeter cube. Melted and melted to make a new cube. Find the diagonal of the cube. Find the diagonal of the new cube. मेरे भाई क्वेश्चन क्या है पहले एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि हमारे पास 3 क्यूब थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, यानी हमारे पास 3 क्यूब थे, उनका वॉल्यूम दे रखा है, एक का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम 16 सेंटीमीटर क्यूब और तीसरे का वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टेड टू मेक अ न्यू क्यूब, को इन तीनों क्यूब को पिघलाया गया, इन तीनों क्यूब को पिघलाया गया टू मेक अ न्यू क्यूब, यानी एक नया क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। बात समझ आ रही? जब भी वो मेल्टेड की बात करेगा तो उसका जो वॉल्यूम पिघलेगा, यानी क्या करें, वॉल्यूम को हम कंपैरिजन करेंगे, यानी इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम इन तीनों का एडिशन ही तो होगा। हाँ यार भाई,
जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब पिघला रहे हो, 216 सेंटीमीटर क्यूब का, 512 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी इन तीनों क्यूब को आप पिघला रहे हो। इन तीनों क्यूब को पिघलाने से जो भी आपके पास मटेरियल बनेगा, उसी क्यूब से तो आप नया मटेरियल बनाओगे, आया ना। तो जो इन तीनों क्यूब्स का मटेरियल होगा, जितना भी इसका वॉल्यूम होगा, उसी वॉल्यूम से आप एक नया क्यूब बनाओगे। तो उस केस के अंदर आपका ये वाले तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम हो जाएगा, वो जो नया क्यूब बनाओगे उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ, जब भी आप मेल्ट करोगे तो उसका एरिया वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो आपने मेल्ट किया है और जो मेल्ट करके आप नया बना रहे हो, उन दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमने बोला लेट हम बोल देते हैं लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ए है, ए सेंटीमीटर है। क्या है? ए सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमसे क्या बोला, तीनों क्यूब को पिघलाया गया। हाँ है ना। क्लियर है मेरे भाई? तीनों क्यूब को क्या करा है, पिघलाया गया है। तो तीनों क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ। बात समझ आ रही है मेरी? यानी तीनों क्यूब का वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो तीनों क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 प्लस 216 प्लस में 512, तीनों का सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना है, वॉल्यूम कितना है मेरे भाई, वॉल्यूम इसका, अगर इसकी साइड ए है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक ही क्यूब हो जाएगा। तो जब मैंने इन सबको ऐड किया तो मेरे भाई कितना है, 6 और 2 8 और 1 9, ये 2 आया और ये 7 आया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक ही क्यूब है। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा, हाँ या ना, क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से इससे तो ये कट जाएगा। तो यानी ए बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 9 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? यानी जो हमारे पास नया क्यूब आया है, यानी जो हमारे पास नया क्यूब बन के आया है, उसकी जो साइड है यानी जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है। इतनी सी बात पता होना चाहिए। क्या करा हमने, तीनों क्यूब को इस नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमने एक ही वैल्यू निकाली, यानी साइड ऑफ द न्यू क्यूब निकाली। अब उसने बोला है फाइंड द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। डायगोनल की अगर मैं बात करूंगा, वो होता है √3a। तो आपको पता है कि √3 इंटू ए कितना है, आपने बोला 9 है, तो इसका आ जाएगा 9√3 इधर राइट। अगर आपसे मान लीजिए कि इसका पूरी एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, यानी आपको ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो आपको इसकी वैल्यू पूछता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है। आगे 2 भी होता है, 1.73 होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 1.73। तो यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी, एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेशन में, 9×3 = 27, 2 9×7 = 63 और 2 65, 2 9 कम 9 और 2 11, 65 हो गया, 9 और 6 15, यानी लमसम में 15.57 इज द राइट आंसर। मेरी भाई बात समझ आ रही है? 57 अप्रोक्सीमेशन में 6 भी कह सकते हो, 15.6। अगर इसके अप्रोक्सीमेशन की बात करो तो 15.6 आ जाएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही? तो क्यूब से हमारे पास मेरे भाई ये क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बेलन की। ठीक है, हटा दें। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ये काफी बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लेना मेरे भाई। देखिए भाई,
अगर मैं बेलन की बात करूं, सिलेंडर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेलन। ये 3D फिगर है, आप सभी को पता, ये 3D फिगर है। अगर मैं इसको फिगर बनाने की बात करूं तो इस तरीके से होती है, सिलेंडर की तरह ही होती है। ठीक है, बात समझ आ, ये सिलेंडर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके सर्कुलर होता है, यानी वृत्ताकार होता है। ये क्या, तो सर्कुलर होता है यानी वृत्ताकार होता है। इसके अंदर आपको बात ध्यान रखनी है कि ये यहाँ से ये पॉइंट होता है सर्कुलर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है रेडियस होती है, ऊपर भी क्या होती है, रेडियस होती है। बात समझ आ रही है, ये भी क्या होती है आपकी, रेडियस होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होती है मेरे भाई, ये होती है एच, यानी आप इसको ही लेके यहाँ तक भी एच बोल सकते हो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। हम्म, चलिए देखिए, अगर इसके आपसे बोले वॉल्यूम, अगर इसके वॉल्यूम की बात करे कोई आपसे, वॉल्यूम यानी आयतन की बात करें, तो इसका आयतन होता है पैरीमीटर ऑफ बेस, बेस कितना है, सॉरी एरिया ऑफ बेस कितना का, पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट। यानी आप इससे बोल सकते एरिया ऑफ बेस। आपको ध्यान रखना है, जो उसका बेस होता है, ये बेसिकली बेस है। बेस क्या होता है, वर्ताकार होता है, नहीं सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर। बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। इस बेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, इस बेस का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है, इस बेस का जो एरिया होता है, ये बेस होता है, वो टॉप होता है। वो तो दोनों सर्कुलर ही है। यानी ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप दोनों क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है। क्लियर है या नहीं। अगर वो वॉल्यूम की बात करें तो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होता है। हाँ है ना। आप सभी को पता है एरिया ऑफ बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेस कितना है, स्फेरिक सर्कुलर है, इनटू में हाइट हो जाएगी h। तो वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर इनटू में h। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे भाई, ऐसे नो। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, यानी CSA की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया में मेरे भाई ये वाले जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है इसके अंदर, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला ही पार्ट होता है कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई, ये वाला ही पार्ट होता है। बात समझ आ रही है। ये वाला मतलब एक तरीके से ये पूरा पार्ट होता है, इस तरीके से। बात समझ आ रही है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कर्व सरफेस एरिया की तभी भी बात करेगा तो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई आर इनटू में h। इसका क्या होता है आंसर, 2 पाई आर h। बात समझ आ रही नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। बात समझ यानी जब भी वो कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो बाहर बाहर की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सिर्फ बाहर बाहर की बात करेगा। जैसे मान लो कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा, वो इसकी बात नहीं करेगा, वो बाहर बाहर की बात करेगा। किसकी बात करेगा, बाहर बाहर की बात। बात समझ आ रही है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसे आप डायरेक्ट क्या नोट कर सकते हो, यानी टोटल सरफेस एरिया ये वाला भी एरिया होता है, सरफेस एरिया ये वाला भी सरफेस एरिया होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, हाँ, क्लियर है या नहीं है। तो ध्यान से समझना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, और यहाँ पे होता है एच प्लस में आर।
इसको आप ध्यान रख लेना, इससे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो ये आप सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ध्यान से समझना। देखिए भाई, इसमें बोला है द लेंथ ऑफ द रोड, द लेंथ, द लेंथ नहीं, लेंथ या हाइट ऑफ द रोड बोलिए, लेंथ, द लेंथ, लेंथ ऑफ द रोड is 7 centimeters and diameter is diameter is 1 centimeter. Find the volume. Find the volume. बताइए भाई इसका आंसर। तो देखिए आपको पता है रोड जो होती है सिलेंड्रिकल शेप में होगी, जैसे मान लो एक रोड है, रॉड लोहे की भी हो सकती है, तो इस तरीके से रॉड होगी, सिलेंड्रिकल ही होगी, यानी एक रोड है इस तरीके से होगी, इसमें उसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर, यानी बेसिकली वो हाइट दे रखी है, जो उसकी डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो रेडियस हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम बराबर आप सभी को पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर कितनी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर है, और हाइट कितनी है 7। तो 7 से 7 गया, 2 से 11 बार गया, तो उसका वॉल्यूम हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है। अभी थोड़ा सा सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, जिससे आपको इन सभी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप सभी कर पाएंगे। अभी से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन का बता रहा हूँ, जिससे कि आपको दिमाग में थोड़ा सा रह जाए कि भाई क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके से एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, अभी जो भी करा है सबके क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन करा के थोड़ा सा आगे एक बार सारे कॉन्सेप्ट लपेट दें, के बाद फिर हम सारे क्वेश्चन से एक बार फिर से आ जाएंगे। ठीक है, भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोण की, किसकी बात कर रहे हैं, कोण, यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं मेरे भाई, शंकु। शंकु बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको कोण की शेप पता होनी चाहिए। ये बेसिकली कोण होता है। ठीक है, इसका जो बेस होता है
इसका जो बेस होता है मेरे भाई सर्कुलर ही होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। ये बेसिकली क्या है? ये इसका बेस है। ये क्या है मेरे भाई? इसका बेस है। यानी ये एक बेस है तो सर्कुलर है तो इसकी रेडियस भी नहीं होगी। यानी ये मेरे भाई ये होता है आर। ये हमारा क्या है? बेस है। बात समझ आ रही है? हाँ यार। उसके बाद यहाँ से समझना कि ये इसका शीर्ष होता है, यानी वर्टेक्स होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं शीर्ष, यानी इसे वर्टेक्स बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जो यहाँ से वर्टेक्स से लेके और यहाँ के मिडल की, ये क्या होती है मेरे भाई? हाइट होती है। यानी क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या होता है मेरे भाई? हाइट बोलते हैं इसे, यानी ऊंचाई। और उसके बाद जो ये वाला होता है, यानी अगर इसकी लेंथ की बात करूं ये वाले, तो स्लाइंट हाइट। भाई ये नई टर्म क्या है? स्लाइंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर? और ये क्या होता है मेरे भाई? सेंटर होता है। ये सेंटर है तो एक तरीके का यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा। यहाँ पे एंगल भी बन सकता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे बताइए। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? अगर ये सेंटर है तो ये मेरे भाई ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। बात समझ? ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हाइट क्या होती है, सीधे ऊंचाई क्या होती है, सारी चीजें आपको पता हो, जिसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई, अच्छा इसका अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, ध्यान से समझना, ये कौन, मैंने आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टी बता दी। कौन क्या होता है इसके अंदर? स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट कौन सी होती है? ये वाली जो होती है ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। और ये वाली जो होती है इसकी नॉर्मल हाइट होती है। और ये क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। ठीक है भाई? चलिए, अच्छा अब इसकी सबसे पहले बात करते हैं इसका वॉल्यूम की। ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम की बात करूंगा, आयतन वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। बात समझ आ रही है? यानी इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, इसमें एच को है डायरेक्ट आप इसे इंटू। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर? अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? कट सरफेस सी एस ए की बात करूं, तो वो क्या होता है? वो था पाई आर एल। क्या होता है मेरे भाई? पाई आर और एल। तो एल क्या होता है? एल बराबर, यानी स्लैंट। इस एल को निकालना भी सिखाऊंगा कि एल हम कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ से अगर मान लो कि अगर आपसे बोल रहा है कोई एल निकालो, एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर। डायरेक्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी आप मान लीजिए अगर 90 डिग्री है, ये हाइट है और ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट बेसिकली हाइपोटेनस पे काम कर रही है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इस वाले की, तो ये हाइपोटेनस का काम कर रही है। तो हाइपोटेनस क्या होगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। यानी एल यहाँ पे क्या है मेरे भाई? स्लैंट हाइट है। क्या है मेरे भाई? स्लैंट हाइट है। इसे आप नोट कर लीजिए। क्लियर मेरे भाई? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं।
पहले उन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझना एक बार। देखिए भाई, जैसे क्वेश्चन आप मान लीजिए क्या आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड, उसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ, यदि द रेडियस ऑफ कोन इज, रेडियस नहीं, the diameter of the base, if the diameter of base is 21 centimeters and slant height is 37.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बात क्लियर है या नहीं है, क्वेश्चन आप सभी को समझ आया या नहीं आया, सारे बच्चे बस इतना सा बताएं। देखिए इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस इज 21 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 37.5। यानी इसमें बोला कोन का आयतन बताना है आपको, अगर जो एरिया ऑफ बेस है यानी जो बेस का एरिया है, जो कोन का जो बेस है उसका जो हमारा डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, और हाइट, स्लैंट हाइट क्या दे रखी है हमें 37.5। तो मेरे भाई अगर मैं कोन बनाऊं यहाँ पे एक छोटा सा, ये अगर कोन है तो ध्यान से समझना, ये मैंने हाइट खींची, ये अगर ये बेस तो यही है, बेस का डायमीटर ये इसकी बात कर रहा है, और मैं तो बेस, अगर बेस का ये है बेस, इसका डायमीटर ये है, तो आप मुझे बताओ इसकी जो रेडियस होगी 21/2 हो जाएगी। यानी मुझे कोन की रेडियस मिल गई नहीं मिल गई, जल्दी से बताइए क्या मुझे यहाँ पे कोन की रेडियस मिल गई नहीं मिल गई, या तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसका मतलब 10.5 सेंटीमीटर है, हाँ या ना। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से समझना, और आपको स्लाइड हाइट यानी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 37.5। बात समझ आ रही है, यानी स्लैंट हाइट गिवन है और आपको रेडियस गिवन है, तो उसने क्या बोले वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है मेरे भाई। वॉल्यूम निकालना तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मेरे भाई आर तो है आपके पास, बट आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एच। तो एच कैसे निकलेगी, आपको पता है कि एच क्या होती है मेरे भाई, अगर आपको एल स्क्वायर बराबर पता है क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आपको एच निकालना है तो आर इधर आ जाएगा, नहीं एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एच बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकालेंगे एच, तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 37.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्यूशन देंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी, यानी हाइट क्या आ जाएगी कोन की 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्यूशन देंगे, यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, अगर आप इसको सॉल्यूशन भी देंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी आप सभी को पता है। तो ध्यान से समझना, ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 48 आ जाएगा, गुणा में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 माइनस करेंगे यानी आ जाएगा 36।
सॉरी 37 आ जाएगा, 36 नहीं आएगा, 37 आएगा, 27 आएगा, 27 आ जाएगा, हाँ या ना। तो बस अब निकाल देंगे। आपको पता है कि अंडर रूट में यहाँ पे अगर देखो इसको सॉल्यूशन करके बता ही देता हूँ, ये इतना सा आया देखिए, यानी हमारे पास क्या आया, ध्यान से समझना, हमारे पास जो आया है वो आया अंडर रूट ऑफ 48 इंटू में 27। तो आपको पता है अंडर रूट में ये क्या लिखा हुआ है, 4 गुणा में 3, और ये क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो पूरा 48 लिखा है, ये 27 लिखा है, तो 4 का पेयर बाहर आ जाएगा, इन 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, फिर इन 3 का, यानी कितना आ जाएगा, 4 बाहर आती है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मुझे पता था कि इन दोनों को माइनस करने पे यह तो बेसिकली ट्रिपल एट है, 10.5, 36 और 37.5। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। वहां गलत लिखा था, पाई आर स्क्वायर नहीं होता, वो 1/3 होता है। तो ध्यान से समझना, 1/3 करेंगे इनटू में 1/3 करेंगे इनटू में आर स्क्वायर कितना है, वही पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इंटू में 36। काट लोगे तो आंसर आ जाएगा, 3 से चला गया 12 बार, इससे चला गया 1.5 टाइम, इससे काटो के सॉल्व करोगे तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा 4158 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लास्ट के ये आंसर आएगा। नोट कर लीजिए मेरे भाई। क्लियर है नहीं, सारे बच्चे का कमेंट करके बताएं कि ऑल आर क्लियर और नॉट। एक बार और इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे, थोड़े सारे कॉन्सेप्ट बता के फिर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसकी सारी प्रैक्टिस साथ में करेंगे। देखिए अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर यानी गोले की बात करते हैं, गोला। तो भाई स्पेस क्या होता है, बेसिकली ठोस होता वो गोल ही है, होता तो वो गोल ही है, बट वो क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, बॉल क्या होती है, एक गोला है, गोले की तरह है, यानी वो क्या है, ठोस है। बात समझ आ रही है, क्लियर है बात। यानी बॉल क्या है, एक ठोस की तरह काम कर रही है, ये जो बना हुआ है एक ठोस पदार्थ। तो यहां से अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं मेरे भाई, तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसकी भी रेडियस कहीं ना कहीं होगी। और अगर मैं इसका टीएसए की बात करें, इसमें टीएसए होता है, कर्ड सरफेस नहीं होता, सिर्फ टीएसए होता है इसका। क्लियर है, तो ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना सा बात ध्यान रखना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बस कितना सा आता है, आपको रेडियस दे देगा, आपसे टीएसए पूछ लेगा या फिर वॉल्यूम पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन हम भी कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। देखिए भाई, जैसे मान लो वो बोल देगा फाइंड द TSA total surface area of sphere if the volume of the volume if the volume if the volume is कितना दे रखा है, 310,464 सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप कुछ भी वॉल्यूम ले सकते हैं, छोटा सा वॉल्यूम ले लो, कोई बात नहीं। आप इसको लिख लो कि वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, आप लिख लो 31 क्या लिखा था, जो भी लिखा था वो लिख लो।
हाँ, वॉल्यूम कौन सा लूं भाई? वॉल्यूम मान लो ये लिखा 3104654, 31046। आंसर बताओ। देखिए भाई, वॉल्यूम दे रखा है आपको, टीएस से निकालना। टीएस से आपका क्या होता है? 4 पाई आर। बेसिकली आपको आर की जरूरत है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3। कितना दे रखा? 310,464। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से समझना, यहाँ से आप सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आएगा? 4/3 इंटू में 22/7। ठीक है, तो आप इसको काट के देखो, ये 11 से कट जाएगा। 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, 9 बचे 11 अट्ठे 88, 2 बचे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 4 बचेगा, 8 5 40, 2, 8 दूनी 16, 8 8 64। तो R³ बराबर कितना का? 7 गुणा में 3 गुणा में 35 गुणा में 35 इंटू 8। इसको और काटोगे तो मेरे भाई ये अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा? 7 इंटू में 3 इंटू में 7 5 35, 0 7 चौक 28 गुणा में 7 आ जाएगा। इसको और तोड़ोगे तो मेरे भाई इसको क्या तोड़ सकते हैं? 7 इंटू में 3, 7, 7 दूनी 7, 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 9 8 72, यानी बेसिकली क्या आ जाएगा? 7 इंटू में 3 इंटू में 9 8 72, 3 इंटू में 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। ये नहीं आ गया तो एक 3 7 तो यहाँ से कॉमन आ गया। इसके बाद ये 2 कॉमन आ गया, इसके बाद ये 3 कॉमन आ गया। क्यूब रूट था बेसिकली, ये आर जो क्यूब हो जाती है इससे कट के ऐसे क्यूब रूट लग जाता। तो आर बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। अब यहाँ से 4 पाई r² निकाला था। 4 इंटू 22/7 इंटू में 42 इंटू में 42, 7 6 हो जाएगा 42। सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22,716 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? सॉरी, 716 है। इसको मेरे भाई आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बढ़े आगे। देखिए भाई, अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की, अर्ध गोले की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, हेमिस्फेयर की बात करते हैं। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है? अर्धगोले, यानी अर्धगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला याद रहेगा। अगर इसके में अर्धगोला क्या होता है? इस तरीके से होता है, गोले का हाफ होता है। एक गोला है तो इसका इस तरीके से हाफ होता है। यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? वो था 2/3 पाई r³। अगर एज इट इज ही मैं बात करूंगा कि टोटल सरफेस कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सी एस ए। इसका इसका सी एस ए होता है। इसका क्या होता है? सी एस ए होता है। ठीक है, सी एस ए मतलब जो उस वाली पार्ट की बात करते हैं, इस वाले की। ठीक है, और जब इसको भी ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पूरा वो हो जाएगा। ठीक है, इसका सी एस ए क्या होता है? इसका सी एस ए होता है 2 पाई r। क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई r²। अगर टोटल की मैं बात करूंगा, टी एस ए की बात करूंगा, टी एस ए होता है इसका 3 पाई r²। तो ये सारे फॉर्मूले, यहाँ से आपको कुछ भी दे देगा और आपसे वॉल्यूम पूछ लेगा। मान लो इसको आपको दे देगा, रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर दे रखी है, आपसे बोल रहा है कि वॉल्यूम बताओ।
और सी एस ए बताओ और टी एस ए बताओ, कैसे निकालोगे मेरे भाई? तो वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम क्या होता है? अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो बता 2/3 22/7 इंटू में, तो आपको पता है क्या होता है वॉल्यूम? 2/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई क्यूब होता है भाई, हाँ क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 से 21 चला जाएगा तो बचेगा 441 गुणा में 44। कर लोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा 44 ही कम 44 का 4, 4 यहाँ पे 4 चौक 16, 76, 80, 18, 76, 18, 84, 194 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम इसका ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? क्लियर है? तो अगर यहाँ से सी एस ए पूछेगा, अगर वो यहाँ से सी एस ए पूछता तो सी एस ए आप लोगों को पता है कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर 21 गुणा 21, तो 7 से 3 बार 63 इंटू में 66 हो जाएगा, आंसर निकाल लेना। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 6 × 18 का 8, एक कैरी आ गया, 6 × 36 तो 6 × 18, 36 और 18 कितना हो गया? 54 और 55 का 5 आ गया, 5 कैरी आ गया, 6 × 36 और 5 41, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट करने का तरीका ये। क्लियर है मेरे भाई? ऐसे नो? तो अपने सारी चीज निकाल देंगे, ऐसे आप टीएसए निकाल के बताना आपका टीएसए क्या, बात समझ आ रही? यानी अभी हमने यहाँ से काफी सारी चीजें पढ़ ली है, अब इन चीज के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो आज की क्लास में भी इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।